गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मैथाल्य। अभी तक मैथाल्य पर हम सीरीज़ लगभग पूरा कर चुके हैं, जहां हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, वेरियस टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ पढ़ लिए हैं। साथ साथ हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ मिक्स साइन या आर्बिटरी टर्म्स के लिए 2 टेस्ट, एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट पढ़ा है, और साथ साथ उन पर कुछ हमने एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी की हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई कार्ड लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। तो आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन ऑफ पैरेंथेसिस और ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय इंसर्शन ऑफ पैरेंथेसिस और ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट xn be a series of real numbers then we can construct, हम बहुत सारी सीरीज बना सकते हैं। we can construct several other series say yn by without altering मतलब बिना चेंज किए, without altering the order of terms in xn but inserting parenthesis, या फिर हम जिसे कहते हैं ब्रैकेट्स, by inserting ब्रैकेट या parenthesis एक ही बात है, by inserting brackets that group a finite number of terms of xn। यानी मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक सीरीज़ है xn, तो हम क्या करते हैं उसके ऑर्डर, उसके ग्रुप, उसके जो टर्म्स हैं उसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं करते, उसके ऑर्डर को हम वैसे का वैसे ही रखते हैं, लेकिन हम बीच में क्या इंसर्ट कर देते हैं, ब्रैकेट्स इंसर्ट कर देते हैं। तो ऐसा ब्रैकेट्स इंसर्ट करके हमें अलग अलग तरीके की अलग अलग सीरीज़ मिल सकती हैं। मान लीजिए उनमें से एक सीरीज़ है जैसे समेशन yn। तो ज़रा देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आई हैव अ सीरीज़ which is say 1 minus 1 by 2 alternating series है 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 and so on। तो आप क्या कर रहे हैं, सपोज आपने इसमें एक ब्रैकेट लगाया 1 minus 1 by 2, एक ब्रैकेट, फिर अगला ब्रैकेट आपने लगा दिया 1 by 3 minus 1 by 4। तो आपने क्या किया, इस सीरीज़ में ब्रैकेट्स इंसर्ट कर दिए। तो जब ब्रैकेट्स इंसर्ट कर दिए तो सपोज दिस इज 1 by 5 माइनस 1 by 6 प्लस 1 by 7 माइनस 1 by 8 एंड सो ऑन। तो ये जो नई सीरीज़ बनी है, दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग पैरेंथेसिस इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में पैरेंथेसिस लगाकर हमने एक नई सीरीज़ बनाई है। और अगर आप देखें तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, 1 by 2 प्लस 1 by 12 प्लस 1 by 30 प्लस 1 by 56 प्लस ऑन। ये तो था आपके पास एक तरीके से समेशन xn, और ये हो गया समेशन yn। तो इस तरह से आप ब्रैकेट, अभी तो मैंने दो टर्म के बाद लगाएं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप ब्रैकेट एक इक्वली स्पेस्ड तरीके से लगाएं, ये ज़रूरी नहीं, आप कैसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ब्रैकेट इंसर्ट करने के बाद जो ये नई सीरीज़ बनी है, क्या यह कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर xn इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मान लीजिए xn कन्वर्जेंट है तो yn की कन्वर्जेंस के बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय इंसर्शन ऑफ पैरेंथेसिस और ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। यानी हम क्या करते हैं, बस उसके अंदर ब्रैकेट, एक सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट इंसर्ट कर देते हैं, और ब्रैकेट इंसर्ट करके नई सीरीज़ बना देते हैं। ठीक है, यानी उसी टर्म्स का क्या हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, तो लेट अस सी दैट रिज़ल्ट।
एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट. व्हाट डज दिस रिजल्ट से? इफ अ सीरीज summation xn is convergent, then any series obtained from it by grouping its terms is also convergent to the same limit. तो चलिए देखते हैं. Let us see कि what does it how to prove it. यानी कि अगर आप एक कन्वर्जेंट सीरीज में पैरेंथेसिस या ब्रैकेट इंसर्ट करते हैं तो उसकी कन्वर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी ही रहती है कन्वर्जेंट, वो डाइवर्जेंट नहीं होगी. इट विल स्टिल बी कन्वर्जेंट. देयरफॉर फिर इफ xn इज कन्वर्जेंट then any series obtained by insertion of parenthesis will also be convergent. That is what we are trying to prove in it. ठीक है, तो चलिए देखें. Suppose summation yn, that is series yn, is obtained by inserting parenthesis in series xn. और जब इसमें पैरेंथेसिस इंसर्ट करके मिला, सपोज इसका जो पहला टर्म है दैट इज़ नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x से xk1 कह देता हूँ, और y2 जो होगा दैट विल डायरेक्टली बिगिन आफ्टर दिस xk1 प्लस 1 प्लस xk2 k1 प्लस 2 प्लस ऑन अप टू xk2. आई होप इस तरह से हम ये टर्म्स लिख सकते हैं. यानी कुल मिलाकर ये कुछ ऐसा हुआ जैसे समेशन एक्स के जो मेरे पास था, समेशन एक्स एन जो था दैट वाज x1 प्लस x2 से लेकर फिर ये प्लस xk1, एक ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया, फिर अगला ब्रैकेट हमने xk1 प्लस 1 प्लस xk1 प्लस 2 से लेकर फिर xk2, और ऐसे करके हमने इसमें ब्रैकेट्स लगा दिए समेशन एक्सन. तो यानी ये जो नया सीरीज़ आया ब्रैकेट लगाने के बाद, ये सीरीज़ क्या है? दिस इज समेशन वाई एन, दिस इज़ द न्यू सीरीज़. तो ये जो टर्म है ये तो क्या हो गया y1, ये टर्म क्या हो गया y2. इस तरह से टर्म्स जो ऊपर लिखे हैं ये टर्म्स आपको y2 y1 मिलते जाएंगे. ठीक है, तो लेट मान लेते हैं Sn डिनोट the sum of the sequence of partial sums. ये sequence of partial sums है of summation xn. ये इसकी sequence of partial sums है. तो अगर मैं यहाँ पर आपसे y1 पूछूं तो y1 क्या होगा? एक तरीके से it will be x sk1 और y1 प्लस y2 ये हो जाएगा sk1, दिस विल बी नथिंग बट xk2, क्योंकि जब आप y1 प्लस y2 करेंगे तो एक तरीके से 1 से लेकर x1 से लेकर xk2 तक का नंबर्स ऐड करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट sk2. दैट इज द पार्शियल सम ऑफ द xn सीरीज टिल द टर्म k2. सो इफ tn is the sequence of partial sums of series summation yn, then what we can conclude is t1 is sk1, t2 क्या होगा? y1 plus y2, that is sk2. Similarly t3 will be sk3 and so on. तो देखा जाए तो
जो हमारे पास ये सीक्वेंस है कौन सा, Tn, ये एक सब सीक्वेंस हो गया किसका, सीक्वेंस Sn का. सो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस Tn इज अ सब सीक्वेंस, is a subsequence of Sn, and since summation xn is convergent, ये convergent है, implies Sn converges to L से. Sn किसको कन्वर्ज करता है, L को, क्योंकि किसी सीरीज के कन्वर्जेंट होने का मतलब उसका पार्शियल सम का सीरीज सीक्वेंस किसी एक फाइनाइट वैल्यू को कन्वर्ज करता है से L. दिस इम्प्लाइज, और आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा जिसको वो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है. सिंस सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस, सिंस एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, सिंस एवरी subsequence of a convergent subsequence of a convergent sequence converges to same limit. So what we can make out from here, converges to same limit implies that Tn will also converge to L. Therefore this series yn also converges to L. That is what we had to show. तो अगर इस पूरे रिज़ल्ट को हम फिर समराइज़ करें तो समरी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज़ में कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दें तो उससे उसकी कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको जो रिजल्टिंग सीरीज़ मिलती है वो भी कन्वर्जेंट होती है और वो उसी लिमिट को कन्वर्ज करती है जिसको ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्ज कर रही थी. यानी कुल मिलाकर ब्रैकेट लगाने से कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन इसका मतलब ये ना सोच लें कि अगर सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो वो ब्रैकेट लगाने पर वो डाइवर्जेंट ही रहेगी. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, तो नोट. However, converse of above is not true. इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर से आई हैव द सीरीज -1 to the power n which is nothing but 1 minus 1, say -1 to the power n minus 1, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on. So I have this series is divergent. ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट है क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करती. डाइवर्जेंट एंड इज ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी है. और अगर मैं इसमें पैरेंथेसिस लगा दूं तो पैरेंथेसिस लगाने के बाद 1 ऐसे लगाता हूँ पैरेंथेसिस 1 minus 1 1 minus 1 प्लस ऑन. ये कैसी हो गई, दिस बिकम्स नथिंग बट कन्वर्जेस टू 0 क्योंकि इसकी हर टर्म 0 हो गई. तो आपने देखा कि हमारे पास जो ओरिजिनल जो पहले वाली सीरीज़ थी वो कैसी थी, डाइवर्जेंट थी, लेकिन हमने उसमें ब्रैकेट्स लगाए तो वो कन्वर्जेंट हो गई. यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम किसी भी सीरीज़ में ब्रैकेट लगाएंगे बीच में तो वो सीरीज़ का नेचर चेंज नहीं होगा. हमने यहाँ क्या प्रूफ किया है, अगर वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा, देन द नेचर विल रिमेन द सेम. यानी वो कन्वर्जेंट है तो उसका वो ब्रैकेट लगाने के बाद जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट ही होगी. लेकिन हर सीरीज़ के लिए ऐसा कहना सही नहीं होगा. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब जैसे ही हमने यहाँ पर पढ़ लिया है इंसर्शन ऑफ पैरेंथेसिस, इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं रिमूवल की भी. तो लेट अस सी रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस. व्हाट डू वी मीन बाय रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस? तो अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस. रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस, सो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट.
तो चलिए देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस। तो अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, वी ऑलरेडी हैव अ सीरीज इन विच देयर आर पैरेंथेसिस ऑलरेडी देयर, और हम उन पैरेंथेसिस को हटा देते हैं, और हटाने के बाद जो हमें नई सीरीज़ मिलती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ़ द सीरीज समेशन बी एन कह लो, या चलो एक्स एन ही कह देते हैं क्योंकि हमने पहले एक्स एन ही बात किया था। इफ़ द सीरीज समेशन एक्स एन वाई एन कहते हैं, वाई एन क्योंकि विद पैरेंथेसिस की बात कर रहे हैं, विद पैरेंथेसिस इज कन्वर्जेंट टू एस, then if the series obtained by removal of parenthesis that is summation xn is convergent, then it also converges to S। तो यहाँ पर आप ज़रा देखें क्या कहा गया है। अगर हमारे पास एक सीरीज है इसमें पैरेंथेसिस पहले से लगे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और वो किसको कन्वर्ज कर रही है, एस को कन्वर्ज कर रही है, और आप उसमें से पैरेंथेसिस हटा दें, इफ़ यू रिमूव द पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस हटाने के बाद जो आपको नई सीरीज़ मिली एक्स एन, वो सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है, दैट इज़ रिमूवल इज़ कन्वर्जेंट, इफ़ द सीरीज़ ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस दैट इज़ एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट। अगर वो कन्वर्जेंट है, ये ज़रूरी नहीं है पहली बात तो कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तब वो सीरीज़ भी उसी सम एस को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हम ऊपर ये देख चुके हैं कि अगर हम पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो रिमूव करने के बाद जो सीरीज़ मिलेगी ज़रूरी नहीं है वो कैसी हो, कन्वर्जेंट हो, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो यहाँ ये कह रखा है कि वाई एन वाली जो सीरीज़, जो पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ है वो तो कन्वर्जेंट है एस को, और पैरेंथेसिस रिमूव करने के बाद जो नई सीरीज़ मिली है वो भी कन्वर्जेंट है, तब उसका जो सम होगा वो वही होगा जो पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ का था, दैट इज़ दे विल कन्वर्ज टू सेम। और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखें क्योंकि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है टू एस डैश, इफ़ समेशन एक्स एन कन्वर्जेस टू एस डैश, देन अभी हमने प्रूव किया एवरी सीरीज ऑब्टेन्ड by grouping of its terms is also convergent to S dash। वो भी किसको कन्वर्ज होगी, S dash को कन्वर्ज होगी। दिस implies summation yn converges to S dash, लेकिन बट वाई एन कन्वर्जेस टू एस implies s should be equal to s dash, so that proves it। तो यहाँ पर एक बार फिर से इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ जो थी वो एस को कन्वर्ज करती है, और पैरेंथेसिस हटाने के बाद जो सीरीज़ मिली वो भी कन्वर्जेंट है, ये पहले से दिया हुआ है कि वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, तब उसका सम भी वही होगा जो पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ का था। दैट इज़ व्हाट दिस रिज़ल्ट सेज। अब मैं यहाँ एक और रिज़ल्ट लिख रहा हूँ जो हम विदाउट प्रूफ लिखने वाले हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ दिस रिज़ल्ट। इफ़ द सीरीज़, तो सेकेंड पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस। इसी तरह से सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट over here is if the series summation xn with parenthesis
with parenthesis converges to S. Converges to S, and if the sum of absolute terms absolute value of terms in Bn tend to 0 as n tends to infinity, then the series, बल्कि बेटर रहेगा, हम अभी तक yn से डिनोट करते आए हैं, तो यहाँ भी yn और यहाँ एब्सोल्यूट टर्म्स इन yn tend to 0 as n tends to infinity, then the series obtained after removal of parenthesis also converges to S. अब ज़रा समझें यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है. अगर आपके पास पहले से एक सीरीज़ है जिसमें पैरेंथेसिस लगे हुए हैं और वो सीरीज़ क्या है yn, और वो किसको कन्वर्ज करती है, s को, और अगर इफ़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ टर्म्स इन yn टेंड टू 0 as n tends to infinity, then the series obtained after removal of parenthesis will also converge to s. तो इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास से समेशन yn is nothing but say x1 plus x2 plus xk1, and again I have xk1 plus 1 plus so on up to xk2, और ऐसे करके सिलसिला चलता जा रहा है. और इसकी जो nth टर्म है वो है x kn minus 1 plus 1 plus x kn minus 1 plus 2 plus on up to x kn and plus on. तो ये हो गई इसकी nth टर्म. So this is the nth term of this. तो ये इसकी nth टर्म है, और अगर आप इसकी nth टर्म में ये yn है, तो yn में जितने भी टर्म्स हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी x k n माइनस 1 प्लस 1 प्लस x k n माइनस 1 प्लस 2 और x k n, अगर इन सब का सम क्या हो, दिस सम टेंड्स टू 0. इफ़ दिस सम टेंड्स टू 0, ये सम किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो अगर हम इस सीरीज़ में से ये ब्रैकेट्स हटा भी दें, तो ब्रैकेट हटाने के बाद जो नई सीरीज़ आएगी वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और उसका सम वही होगा जो हमारी ओरिजिनल yn सीरीज़ का था, दैट इज़ s. That is what we mean by this statement. I hope ये क्लियर हो गया होगा. और अगर मान लीजिए 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं करता, तो उस केस में हमारी सीरीज़ कन्वर्ज, जो पैरेंथेसिस हटाने के बाद जो सीरीज़ आएगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. Show the series. Say I have 1 minus 1 by 2 plus 1 minus 3 by 4 plus 1 minus 7 by 8 plus so on is convergent. हमें शो करना है ये कन्वर्जेंट है, is convergent, but when
parentheses are removed, it oscillates. ये क्या करती है? ऑसिलेट करती है. तो चलिए पहले इसी सीरीज़ की बात कर लेते हैं. तो इसका समेशन वाई एन जो है हमारे पास वो एक तरीके से है 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ऑन. नाउ दिस इज़ अ जीपी. इफ दिस इज़ अ जीपी तो इसका जो सम होगा दैट विल बी a/1 - 1/2 that is equal to 1. This implies summation yn converges to 1. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये कन्वर्जेंट है. क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और r इसका क्या है? हाफ है. जो कि मॉड ऑफ r की बात करें तो मॉड ऑफ r कितना है? हाफ, जो कि किससे कम है? 1 से कम है. इसलिए सीरीज़ कैसी है? कन्वर्जेंट है. तो पहली बात तो वो प्रूव हो ही गई कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है. और किसको कन्वर्ज कर रही है? 1 को. लेकिन अगर हम पैरेंथेसिस हटा दें तो हमें शो करना है कि ये सीरीज़ क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी. तो चलिए देखते हैं. अगर मैं वाई एन की बात करूं, इसका nth टर्म की, तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. तो nth टर्म कैसी दिखाई देगी? 1 - 1/2 की पावर n. 3 में 8 लिखा है, 2 में 4 लिखा है, तो 2 की पावर n. और ऊपर जो लिखा है वो इससे हमेशा 1 कम है. सो दैट इज़ इक्वल टू, ऊपर आएगा 2 की पावर n - 1. सो दैट इज़ व्हाट वी गेट. तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट टर्म्स का सम करें तो देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. तो अगर इसकी एब्सोल्यूट टर्म्स का सम करें दैट इज़ mod of 1 प्लस mod of -2 to the power n - 1/2 to the power n. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 to the power n - 1/2 to the power n. That is 2 - 1/2 to the power n. तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसकी टर्म्स का सम हो गया. अब हमें देखना पड़ेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 - 1/2 to the power n tends to 2 which is not equal to 0. This implies series obtained by removal of parenthesis is not convergent. क्योंकि कन्वर्ज कब करती? अगर वो ये ज़ीरो जाता. लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं जा रहा तो इट विल नॉट कन्वर्ज. इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये हमारी जो सीरीज़ है पैरेंथेसिस हटाने के बाद वो बन जाती है समेशन xn. दिस इज़ नथिंग बट 1 - 1/2 प्लस 1 - 3/4 प्लस 1 - 7/8 प्लस ऑन. तो अगर हम इसके nth पार्शियल, देखो हमने ये प्रूफ तो कर दिया कि भाई ये कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन हमें ये दिखाना था कि वो ऑसिलेटरी होगी. तो आप एक चीज़ देखें, इफ़ Sn इज सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स, देन अगर मैं S2n की बात करूं तो S2n विल बी 1 - 1/2 1 - 3/4 प्लस ऑन अप टू 1 माइनस. तो S2n की बात कर रहे हैं तो इट विल बी 1 माइनस. आप देखें 2n में अगर मैं S2 की बात करता तो मेरे पास यहाँ तक टर्म्स आती. S4 की बात करता तो यहाँ तक टर्म्स आती. तो 2 to the power n, 2 to the power n minus 1. That is what I get as S2n, which will be nothing but, इसको मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 to the power n. और लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी देखा जाए तो S2n कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 1/2 अपॉन 1 - 1/2 दैट इज़ 1. अब मैं बात कर लूँ S2n + 1 की. तो S2n + 1 अगर ऑड वाला सम देखें तो जो ऑड वाला सम होगा वो होगा S2n और उसमें एक टर्म और जुड़ जाएगी अगले वाली टर्म क्या होगी? इसमें अगले वाली टर्म 1 होगी. तो लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी S2n + 1 अगर देखा जाए
तो वो जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। तो एक तरीके से ये जो हमारी सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी 1 और 2 के बीच में, यानी ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। सो दिस इम्प्लाइज summation xn oscillates is oscillatory। तो ये सम ऑसिलेट करता रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हम पैरेंथेसिस रिमूव करते हैं तो उससे कन्वर्जेंस पर फ़र्क पड़ता है। किस में फ़र्क नहीं पड़ता? कन्वर्जेंट सीरीज़ में। तो इस लेक्चर के जो टेक अवेज़ हैं, अगर आप इस प्रूफ में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं या प्रूफ ठीक है देख लिया एक बार, तो इसमें टेक अवेज़ ये हैं कि अगर हम किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज़ में ग्रुपिंग कर दें या पैरेंथेसिस लगा दें तो उससे उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर हमारे पास जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है तो पैरेंथेसिस इंसर्ट करने से ऐसा नहीं है कि पैरेंथेसिस इंसर्ट करने के बाद जो नई सीरीज़ आएगी वो भी डाइवर्जेंट होगी, नहीं, उसकी नेचर चेंज भी होती है। तो नेचर किसकी चेंज नहीं होती? कन्वर्जेंट सीरीज़ की नेचर चेंज नहीं होती। So these are the two facts, and the third fact is, अगर सीरीज yn with parenthesis is convergent to S and the series after removal is also convergent, तब उसका सम S ही होगा। यहाँ यह बिल्कुल नहीं बोला गया कि रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस के बाद जो आएगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। क्या कहा रखा है कि रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस के बाद जो आई अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका सम भी वही होगा जो ओरिजिनल पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ का था। और यहाँ एक टेस्ट है कि जिस टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि पैरेंथेसिस हटाने के बाद जो सीरीज़ आएगी वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। और वो क्या है कि आपके पास जो पैरेंथेसिस वाली सीरीज़ है उसका nth टर्म की जो nth टर्म yn की जो टर्म्स होंगी, क्योंकि yn जो होगा वो एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के रूप में होगा जिस ब्रैकेट में अंदर कुछ टर्म्स होंगी, उन सब टर्म्स का सम, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम, उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम अगर कहाँ जाए, 0 जाए, तो हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस के बाद जो नई सीरीज़ मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो जैसे यहाँ पर रखा है ये इसका nth टर्म है, अगर हम इसके nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम क्या दिखा दें, 0 हो जाता है, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस। सो दीज आर द फ्यू टेक अवेज फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन विद रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़। और मैं अपने इस लेक्चर के लास्ट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक मेथाले का आइकन है, प्लीज़ टू प्रेस इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and also I am providing some links of the playlist of series which you can watch and learn the chapter. Thank you.